तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सेल्यूलोज से कि सेल्यूलोज क्या है और सेल एक्टिवेटर। इन दोनों में अगर आप देखेंगे तो सेल जो है एक बहुत ही कॉमन वर्ड है कि ये सेल क्या है। अक्सर क्या होता है कि हमने कभी कभी हम आते हैं कि हमें अपने सिर्फ आउटर बॉडी को देख करके लगता है कि हमें वेट लॉस करने की रिक्वायरमेंट है या वेट गेन करने की रिक्वायरमेंट है, या जब तक हम किसी चीज़ पर पहुंचते हैं ना हमारा बॉडी बहुत डैमेज हो चुका रहता है, तब हम जाते हैं किसी चीज़ के पास कि हाँ हमें अब इस चीज़ को यूज़ करके क्योर करना है। जबकि अगर हम शुरुआत से ही अपने बॉडी का केयर करने लगेंगे तो कभी वो चीज़ बीमार होगा ही नहीं। और वैसे ही यहाँ पर जो हमारी बॉडी है वो सेल से बना है। सेल क्या है? जो कोशिका होता है ये हमारी बॉडी का सबसे बेसिक स्ट्रक्चर है। जैसे कि हमारा घर बनाने के लिए एक नींव रखी जाती है जो बेसिक फाउंडेशन होता है, एक ईंट रखी जाती है जो बेसिक फाउंडेशन होता है, और नींव जितना मजबूत होता है उतनी ही मजबूत हमारी बिल्डिंग होती है। चाहे आप कितने भी फ्लोर बनाते जाओ, आपका अगर नींव मजबूत है तो डेफिनेटली आपकी जो बिल्डिंग है वो स्ट्रांग होगी। सेम हमारी बॉडी भी है। हमारा सेल अगर मजबूत होगा, हमारा सेल जो एक्टिवली काम करेगा तो डेफिनेटली हमारा पूरा बॉडी जो है सही तरीके से काम करेगा। अब अगर हम बात करें तो सेल जो है ना, जितने भी हमारे ऑर्गन है उन सभी में अलग अलग सेल है। मतलब सेल का जो ग्रुप होता है ना वो टिश्यू बनाता है, टिश्यू का जो ग्रुप होता है वो ऑर्गन बनाता है। तो अगर हम देखें तो सभी फंक्शन करने, मतलब जितने भी सेल हैं उनका फंक्शन अलग अलग है, तो उनका टेक केयर भी हमको अलग अलग तरीके से करना होगा। तो यदि हम सेल एक्टिवेटर और सेल यू लॉस ये दोनों चीज़ को यूज़ कर रहे हैं तो हम अपने सेल को इन्हेंस कर रहे हैं। अब सेल को इन्हेंस कैसे कर रहे हैं? तो सेल को प्रॉपर ध्यान दे रहे हैं कि हमारे सेल में जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं क्या उनको सही तरीके से हम टेक केयर कर पा रहे हैं या नहीं। हमारी जो भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है और साथ ही साथ हमारे पास इतने सारे स्ट्रेस होते हैं, इतना पॉल्यूशन है, इतना वर्कलोड है और धीरे धीरे एजिंग कर रहे हैं हम, तो इन सब की वजह से हमारा सेल जो है कहीं ना कहीं डैमेज होने लगता है। और आप देखेंगे तो ज़्यादातर उनका सेल डैमेज हो जाता है जो लोग 40 के बाद हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर हमारे काम करने की कैपेसिटी भी कम होने लगती है। हमारे सेल को प्रॉपर एनर्जी नहीं मिल पाता है कि वो यूटिलाइज़ कर सके उस एनर्जी को कोई काम करने के लिए, तो हमको वहाँ पर क्या होता है, थकान होने लगती है। और ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे एक बच्चा है, उस बच्चे को अगर आप 1 किलो का, जैसे मान लीजिए 5 साल का बच्चा है, वो बच्चा 1 किलो का वज़न जो है आसानी से उठा लेगा, लेकिन उस 5 साल के बच्चे को 10 किलो का वज़न दे देंगे तो उसको उठाने में बहुत मेहनत लगती है, उसको डबल ट्रिपल एनर्जी खर्च करना पड़ता है। तो उसी तरीके से हमारी बॉडी है। अगर क्या होता है, जैसे जैसे हम बढ़ती एज में जाते हैं तो हमारी जो वर्किंग एफिशिएंसी होती है, हमारा जो एनर्जी लेवल होता है वो भी कम होने लगता है, ठीक है। तो हम अब जब कोई छोटा मोटा भी काम करते हैं ना तो डबल एनर्जी लगती है, और उस डबल एनर्जी के लिए हम डबल खाना तो नहीं खाना शुरू कर देते हैं ना, है ना। तो वो खाना एनर्जी कहाँ से आएगा? तो वो एनर्जी, और कई बार क्या होता है, आप सुनते होंगे अपने आस पास के लोगों से कि खाना तो बहुत खाते हैं, लगता नहीं है शरीर में, है ना। हम खाना खाते हैं लेकिन हमको एनर्जी नहीं मिल रही है, ऐसा हम सुनते रहते हैं। हमारी बॉडी को लगता नहीं है। जिन लोगों को मतलब वेट गेन करना है या वेट लॉस करना है तब भी ये वाली कंप्लेन आती है कि हम खाते हैं, हम सब चीज़ यूज़ करते हैं लेकिन हमको फ़ायदा नहीं कर रहा। तो वो फ़ायदा ना हमारी गलतियों की वजह से नहीं कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उसमें लैग कर रहे हैं उस चीज़ को समझने में कि हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट क्या है। मतलब वही वाली बात हो गई कि आप क्लास में बैठे हैं मैथ्स पढ़ने और आपको पढ़ाया जा रहा है साइंस, तो कहाँ से चीज़ें समझ में आएंगी। तो सेम वैसा ही है कि हमारी बॉडी को चाहिए क्या और हम उसको दे क्या रहे हैं। साथ ही साथ अभी एक मैम ने बोला कि हमारा मतलब डेली हम मॉर्निंग में वो चीज़ों को कलेक्ट नहीं कर पाते हैं जो हमारे को हमारे मॉर्निंग के शेक में मिल जाता है। या अगर हम मॉर्निंग की बात छोड़िए, आप पूरे 24 घंटे में हमें जैसे पता है कि हमें एवोकेडो खाना चाहिए, हमें कीवी खाना चाहिए, हम सबको पता है कि सारे फ्रूट या जितने भी वेजिटेबल्स हैं या जितनी भी चीज़ें हैं, हम सब यहाँ पर ज्ञानी भरे पड़े हैं, सबको पता है कि क्या क्या चीज़ों को खाना चाहिए। लेकिन ईमानदारी से बताइए, क्या हम खाते हैं उन चीज़ों को? नहीं खाते हैं। और हमें ये भी पता है कि दाल में हमको प्रोटीन मिलता है, या कभी कभी हमें स्किप कर देते हैं, हमें लगता है अरे ठीक है कुछ चटपटा खा लेते हैं। हमें सब कुछ पता है,
बट स्टिल हम फॉलो नहीं कर पाते हैं उसको, ठीक है। तो पता रख करके क्या करेंगे जब हम उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हमको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जो रेडी टू यूज़ है। मतलब आप बिल्कुल बिना एफर्ट के आप मल्टीविटामिन्स, आप सेल एक्टिवेटर, आप सेल्यूलॉज खा सकते हैं और अपने सेल को और अपनी पूरी बॉडी को स्ट्रांग बना सकते हैं, अपनी पूरी बॉडी का इम्यूनिटी पावर को बढ़ा सकते हैं। कई लोगों का ये मिथ होता है कि हमें तो सिर्फ वेट लॉस करना था, तो जब वेट लॉस करना था तो हमने शेक पी लिया, ठीक है, हमने अब फ्रेश खा पी लिया, तो अब हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो क्या मेरे को कोई कमज़ोरी नहीं लग रही है, तो क्या मुझे मल्टीविटामिन खाना चाहिए, क्योंकि मैं देखने से बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ, मुझे काम करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। बट स्टिल मैं ये रिकमेंड करूँगी कि येस, हमें यूज़ करना चाहिए। क्यों यूज़ करना चाहिए? क्योंकि जो हमारी बॉडी है ना, हमें समझ नहीं आती है, क्योंकि अभी हमारा काम सही तरीके से चल रहा है। धीरे धीरे जा कर के जब वो चीज़ें डिग्रेड होने लगती है तब जा कर के हमें पता चलता है। और इसीलिए कहा गया है हम पूरी ज़िंदगी हम लगा देते हैं मेहनत करके पैसे कमाने में, और पैसा कमाते कमाते इतने व्यस्त हो जाते हैं कि जो हमारा सबसे बड़ा वेल्थ है यानी कि हमारा हेल्थ, उस पर हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। और जब ध्यान देने की बारी आती है तब तक हेल्थ डिग्रेड हो चुका रहता है, और जितना जीवन भर पैसा कमाया है सब उस हेल्थ पे हमको लगाना पड़ता है। तो ना हम लाइफ एंजॉय कर पा रहे हैं, ना हम अपना हेल्थ खो ही दिए हैं, और पैसा जो कमाया था मर मर के वो भी अब खो रहे हैं। तो इसके पहले ही हमें टाइम रहते ही, और जितनी अर्ली एज में, जैसे कि मैम ने भी बताया कि 22-23 साल में अगर हम अपने आप का टेक केयर कर लेंगे तो डेफिनेटली हम 30, 35, 40 जितने साल के भी होंगे तो हम वहाँ पर अपना टेक केयर कर सकते हैं। जब अपना टेक केयर कर लेंगे तो अपनी फैमिली का भी टेक केयर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम सेल्यूलॉज की बात कर रहे थे, तो सेल्यूलॉज ये जो है ना कॉर्न सिल्क से बना हुआ है, कॉर्न, और ये आपकी बॉडी का ना वाटर रिटेंशन को ख़त्म करता है। अब ये वाटर रिटेंशन होता कैसे है, यानी जिन लोगों को भी वेट लॉस करना है आप देखेंगे कि उनका बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट हो जाता है सिर्फ शेक पीने से, बट स्टिल उनका थोड़ा बहुत फैट जो है यहाँ पे डबल चिन पे और पेट पे, हाथ पे और थाई पे रह जाता है, वो जल्दी नहीं जा पाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कई लोगों की आदत होती है कि खाने के ऊपर से नमक यूज़ करते हैं, या खाने में ही नमक ज़्यादा यूज़ करते हैं, या फिर पानी का इंटेक कम करते हैं। जब आप पानी कम पिएंगे तो आपका बॉडी क्या करेगा, उस पानी को स्टोर करके रखेगा। जैसे कैमल है, कैमल पानी कम मिलता है तो वो क्या करता है, अपने पीठ पे एक उसका हम्प होता है ना, कुबड़ होता है, जिसमें वो क्या करता है, फैट और वाटर को स्टोर कर लेता है। तो हमारी बॉडी को भी, तो हमारी बॉडी का 70% वेट जो है ना वो पानी से बना हुआ है ना, 70%। और आपको पता है कि जैसे आपका वेट अगर 60 kg है तो आपको 3 लीटर पानी दिन भर में पीना चाहिए, 80 kg है तो 4 लीटर पानी पीना चाहिए, और हम उतना पानी दिन भर में नहीं पी पा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि हम अपने बॉडी के बारे में नहीं सोच रहे हैं, तो हमारी बॉडी क्या करेगी, जितना भी पानी पिए थे ना उसको स्टोर करके कहीं ना कहीं रख लेगी, और वही उसी वजह से आपको अपने बेली पे फैट दिखता है, आपको अपने डबल चिन दिखता है, आपको हाथ पे फैट दिखता है, ठीक है। तो जो हमारा बॉडी है उसमें आयोडीन यानी कि जो नमक हम एक्स्ट्रा खा रहे हैं और वाटर का कम इंटेक की वजह से वो स्टोर हो जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी से जब हम सेल्यूलॉज खाते हैं तो ये वाटर रिटेंशन को हटा देता है, मतलब इसमें वाटर को ख़त्म करता है, और तब जा कर के आपका बॉडी का वेट लॉस होता है, और बेहतर तरीके से आपकी बॉडी जो है ना, जो स्वेलन थी, जो फूली हुई बॉडी थी, वो आपकी पचक जाती है। मतलब समझिए कि एक वो फैट को हटा देता है, ख़त्म कर देता है, ठीक है। तो सेल्यूलॉज का सबसे पहला बेनिफिट तो यही है। और दूसरी चीज़ कॉर्न से बना हुआ है, ठीक है, सोया सिल्क आप देखेंगे। और एक चीज़ और, इन सब चीज़ों पे आप देखेंगे ना 30 डेज़ मनी बैक गारंटी है। दैट मीन्स कि अगर कोई भी, आप इतनी आसानी से किसी चीज़ को गारंटी दे सकते हैं, अगर आपको उस पर भरोसा खुद नहीं रहेगा तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको मिल रहा है। दैट मीन्स कि इतना भरोसा है कि यहाँ पर डेफिनेटली रिजल्ट ओरिएंटेड ये चीज़ है, ठीक है। अब दिक्कत कहाँ आती है, कई लोग बोलते हैं कि हम सेल्यूलॉस यूज़ कर रहे हैं, सेल एक्टिवेटर यूज़ कर रहे हैं, बट स्टिल हमको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम उसको इनटेक सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। जैसे हमको सेल्यूलॉस जब खाना है तो कई लोग क्या होते हैं, कभी भी खा लेते हैं, तो कभी भी नहीं खाना है, हमें आफ्टर मील खाना है। आप देखेंगे तो उस पर लिखा हुआ है, और वो आफ्टर मील, आफ्टर शेक भी हो जाएगा, आपका लंच के बाद आफ्टर मील हो जाएगा। आप 30 से 40 मिनट के बाद खाइए, डेफिनेटली आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा।
और मिनिमम 2 तो खाइए ही, 3 भी आप खा सकते हैं तीनों मील के साथ। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा है सेल एक्टिवेटर। सेल एक्टिवेटर तो इतनी अच्छी चीज़ है कि मुझे भी नहीं पता था, और मुझे भी लगता था कि मतलब मैं तो फिट हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है, और मम्मी मेरी यूज़ करती थी। तो सेल एक्टिवेटर का ना सबसे अच्छी चीज़ ये है ना, नाम से ही देखिए सेल एक्टिवेट कर दे रहा है, यानी एक्टिवेट करने का मतलब किसी चीज़ को इम्प्रूव कर दे रहा है अच्छे तरीके से काम करने के लिए। तो जो हमारा सेल एक्टिवेटर होता है ना, उसमें ALA नाम का एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ALA एंटीऑक्सीडेंट, जिसका मतलब होता है अल्फा लिपोइक एसिड। अल्फा लिपोइक एसिड क्या होता है? ये एक एंटीऑक्सीडेंट होता है। और एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है? तो एंटीऑक्सीडेंट हेल्प करता है आपको आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में, आपका एक सपोर्ट करता है आपके वेलबींग को, यानी कि आप पूरे अच्छे तरीके से आपका जो पूरा जीवन है वेलबींग को सपोर्ट करता है बेहतर तरीके से। साथ ही साथ हेल्दी एजिंग के लिए ये एंटीऑक्सीडेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हेल्दी एजिंग, ये बहुत ही बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, हेल्दी एजिंग। हेल्दी एजिंग का मतलब क्या है? एज, आप लोगों ने कई बार सुना होगा लोगों से, एज इज़ जस्ट अ फैक्टर, एज इज़ जस्ट अ नंबर, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि कभी भी हम एजिंग प्रोसेस ऐसा है ना कि उसको रोक नहीं सकते हैं। आप देख रहे हैं 2023 इतनी तेज़ी से ख़त्म होने वाला, 4 महीने बस बचे हैं, यानी हमारा एज भी तो साल के साथ ख़त्म होता जा रहा है, और एज आपका बढ़ना ही है, ठीक है, वो रुकने वाला तो है नहीं। तो अगर हम एजिंग कर रहे हैं तो उसको भी क्यों ना हम हेल्दी तरीके से करें। कौन आप में से नहीं चाहता होगा कि हमारे स्किन जो है हमेशा ग्लो करे, ठीक है। और स्किन ग्लो करने का मतलब ये नहीं है कि आपके स्किन का कॉम्प्लेक्शन कैसा है, बल्कि आपका स्किन कितना टाइट है, आपका स्किन पे झुर्रियाँ नहीं पड़ रही हैं, कितना रिंकल फ्री है, कितना स्ट्रेस फ्री है, कितना ग्लो कर रहे हो आप, ये सारी चीज़ें आपके एक अच्छे स्किन की पहचान है। आप बहुत सारा आप एक्सटर्नली ब्यूटी प्रोडक्ट्स पे आप खर्चा कर देते हैं, लेकिन जब तक आप कितना भी ब्यूटी प्रोडक्ट पे खर्चा कर दो, आप जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है जो इंटरनली बहुत कमज़ोर है, अनफिट है, अनहेल्दी है, और बहुत सारा मेकअप लगा के जा रहा है, आप देखोगे उसके चेहरे पे मेकअप पता चलता है ना, पता चलता है ना, उसका फाउंडेशन दिखेगा, क्रीम दिखेगा, या वॉटेवर कुछ भी दिखेगा। लेकिन जिस दिन आपकी बॉडी अंदर से फिट रहेगी और आपकी स्किन अंदर से ग्लो करेगी ना, आपको कोई मेकअप प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और वो किसी को पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो हेल्दी एजिंग हमें करनी है, और हेल्दी एजिंग में सिर्फ स्किन ही नहीं बल्कि हमारे पूरे बॉडी पार्ट को भी सही तरीके से करना है, वो हम अभी मल्टीविटामिन पे भी डिस्कस करते हैं। तो सबसे बेहतर है हमारा सेल एक्टिवेटर का यूज़ करने के लिए, और इसको कोई भी एज ग्रुप के लोग कर सकते हैं। अगर हमारे एज के ग्रुप के लोग करने लगे तो डेफिनेटली हम बहुत ही अच्छी हेल्दी एजिंग करेंगे आगे आने वाले टाइम में, और एक अच्छी हेल्दी स्किन के साथ करेंगे, एंड वेलबींग भी बहुत अच्छी रहेगी। और जब खुद की वेलबींग अच्छी रहेगी ना, आप ऐसे समझिए कि जब हम अपनी बॉडी की केयर खुद नहीं कर पा रहे हैं तो हम एक्सपेक्ट कैसे करते हैं कि हमारे हस्बैंड, हमारे वाइफ हमारी बॉडी का केयर करे, या हमारे बच्चे, आज के पेरेंट्स का होता है ना कि बच्चे ध्यान देंगे कि नहीं देंगे। अरे जब आप खुद अपनी बॉडी के बारे में नहीं सोच पा रहे हो तो बच्चों से एक्सपेक्टेशन ही क्यों रखनी है ना। तो पहले आप खुद को वेलबींग करिए, आप खुद को एक हेल्दी एजिंग पे लेकर के जाइए, आप अपनी रूटीन को अच्छा कीजिए। आपको देख करके बच्चे आपको देख करके उस चीज़ को अडॉप्ट करेंगे, ठीक है। मैंने कहीं पढ़ा भी था कि आजकल की जो जनरेशन है, हम लोग पिज़्ज़ा खाने वाली जनरेशन है, तो पिज़्ज़ा खाने वाली लड़कियां अपने बच्चों को क्या खिलाएंगी? पिज़्ज़ा ही तो देख करके बच्चे खाएंगे ना। तो दैट मीन्स कि बच्चे कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स को देख करके ही कॉपी करते हैं। तो हमें अपनी ही रूटीन को सही करना है, अपनी रूटीन को हेल्दी बनाना है, सो दैट हमारे जो आने वाले जनरेशन है वो भी अच्छे रूटीन को फॉलो कर सके, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा अल्फा लिपोइक एसिड है, ये ना सिर्फ आपकी वेलबींग और हेल्दी एजिंग करता है, बल्कि आपके सेल में मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया को भी बेहतर तरीके से परफॉर्म करने में हेल्प करता है। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया सेल का पावर हाउस कहलाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। अब पावर हाउस क्या करता है? यानी कि विद्युत गृह का क्या काम होता है? पावर की सप्लाई करता है। यानी कोई भी पर्सन कोई भी काम करता है तो उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और वो एनर्जी कहाँ स्टोर होता है? सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होता है। तो यहाँ पर जो आपका माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन है ना, वो भी जब आपके बॉडी में अल्फा लिपोइक एसिड जाता है तो वो उसको भी एक्टिवेट करता है। आप सोचिए कि एक सेल एक्टिवेटर
कितने सारे बेनिफिट करता है। जबकि अगर अच्छा, ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप अपने गेस्ट को बताइए, ताकि उनको पता चले कि सेल एक्टिवेटर का सिर्फ ये बेनिफिट नहीं है कि वेट लॉस करना है। मतलब हम अक्सर क्या करते हैं, वेट लॉस करने के लिए सेल एक्टिवेटर दे दिया, लीजिए खाना है आपको। ऐसा थोड़े होता है, आपको पहले समझना पड़ेगा कि सेल एक्टिवेटर का और क्या क्या बेनिफिट्स हैं। और आज के टाइम पे आप लोगों को भी पता होगा कि मतलब हम जैसे कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं तो हमको आज के टाइम पे ना मल्टी वाला चीज़ें चाहिए, यानी कि एक ही चीज़ में बहुत सारी चीज़ें मिल जाएं, हमें वो चीज़ चाहिए, है ना। तो वैसे ही सेल एक्टिवेटर है, सिर्फ उससे वेट लॉस नहीं होता है, बल्कि हमारे सेल को अल्फा लिपोइक एसिड मिल रहा है जो कि उसके माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन को एक्टिवेट कर रहा है, हेल्दी एजिंग कर रहा है। और एक सबसे बेहतरीन चीज़ इसका है, ये न्यूट्रिशन को एब्जॉर्प्शन कर रहा है। व्हाट इज़ न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन? आप खाते रहिए कितनी भी अच्छी चीज़ खाइए, लेकिन अगर आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी ना, तो कोई मतलब ही नहीं है आपका कितना भी खाने का। ठीक है, आप खाते रहो, आपकी बॉडी से वो फ्लश आउट हो जाएगा। तो क्या मतलब है, इतनी महंगी महंगी चीज़ों को खर्च करो और खर्च करके खाओ और आपकी बॉडी को लग ही नहीं रहा है, वो फ्लश आउट हो जा रहा है यूरिन और यूरिया के फॉर्म में। तो हमें तो एब्जॉर्ब भी कराना है ना, हमारी बॉडी को वो लगना भी तो चाहिए। तो वहाँ पर अल्फा लिपोइक एसिड आपको हेल्प करता है कि आपका जो न्यूट्रिशन जो भी आप खा रहे हो उसका एब्जॉर्प्शन पावर जो है वो बढ़ता है। एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट है, साथ ही साथ ये इंक्रीज करता है वाइटैलिटी एंड एनर्जी लेवल को, आपके एनर्जी लेवल को इन्हेंस करता है। और आपको भी पता होगा, अच्छा जैसे अभी मैं बोल रही हूँ, ठीक, मैं बहुत एनर्जेटिक होकर के अगर बोल रही हूँ तो आप सब मुझे देख करके एनर्जेटिक फील करोगे एंड देन आप बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनोगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आई और मैंने बोलने लगा, हाँ तो बोलिए क्या बताना है, मतलब एकदम लो एनर्जी के साथ बताने लगूँ, तो आपको भी इंटरेस्ट नहीं आएगा हमारी बातों को सुनने में। तो दैट मीन्स कि एनर्जी इज़ वेरी रिक्वायर्ड किसी भी चीज़ के लिए, ना सिर्फ काम करने के लिए बल्कि अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और जो कि फुलफिल तभी होगी जब हमारा सेल में सही तरीके से प्रॉपर न्यूट्रिशन इन्हेंस होगा, इंक्रीज होगा। तो जो आपका अल्फा लिपोइक एसिड है ये आपकी वाइटैलिटी और एनर्जी लेवल को भी इन्हेंस करता है। साथ ही साथ हेल्दी एजिंग तो मैंने बताया ही। और लड़कियों की सबसे बड़ी परेशानी, लड़कियों या लड़कों सबकी परेशानी होती है, बट गर्ल्स का ज़्यादा होता है क्योंकि हम लोग अपने स्किन के लिए ज़्यादा कंसर्न होते हैं। सो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है डार्क सर्कल का, ठीक है। सेल एक्टिवेटर से आपके डार्क सर्कल्स भी कम हो जाएंगे। डार्क सर्कल्स को रिमूव करने के लिए अभी एक मैम ने बताया भी कि यहाँ पर एक ऐसी मतलब मैजिकल पावर है ना कि आपकी स्लीप बहुत अच्छी हो जाती है। और स्लीप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मैं नेक्स्ट टॉपिक में लाऊंगी स्लीप के बारे में, कि स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके ओवरऑल वेलबींग के लिए। आप बहुत लकी हैं जो लोगों को बिना दवा खाए नींद आ जाती है, ठीक है, वरना नींद के लिए भी लोग तरसते हैं और दवा खा के सोना पड़ता है एक हेल्दी नींद के लिए। तो डार्क सर्कल जो है ना वो भी आपका सही हो जाता है अल्फा लिपोइक एसिड की वजह से। मतलब एक सेल एक्टिवेटर और इतने सारे बेनिफिट्स, और ये सारे रिजल्ट्स अच्छे होते हैं। एक और चीज़, ये आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम जो है आपका, जैसे आपको बहुत सारे और सप्लीमेंट्स भी हैं डाइजेस्टिव के हेल्थ के लिए, लेकिन आप जब सेल एक्टिवेटर को जब इंक्लूड करते हो तो वो उसको इन्हेंस कर देता है, मतलब उसकी एफिशिएंसी को और बढ़ा देता है। जैसे मान लीजिए पंखा चल रहा है, पंखा कम स्पीड पे चल रहा है, क्यों? क्योंकि वोल्टेज कम है, लेकिन आपने वोल्टेज बढ़ा दिया तो पंखा तेज़ से चलेगा ना। तो वैसे ही सेल एक्टिवेटर है, आपकी बॉडी के फंक्शन हो रहे हैं अंदर अंदर, लेकिन जब आपने उसको सेल एक्टिवेटर यूज़ किया तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको भी इन्हेंसमेंट मिल जाती है। और साथ ही साथ जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही तरीके से काम करेगा तो डेफिनेटली आप क्या करेंगे कि आपका एब्जॉर्प्शन लेवल जो है सही होगा। तो सिंपल में हम अगर कर ले तो एक अल्फा लिपोइक एसिड आपको हेल्प करता है ओवरऑल वेलबींग के लिए, हेल्दी एजिंग के लिए, आपके एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए, न्यूट्रिशन के एब्जॉर्प्शन के लिए, और साथ ही साथ सेल के अंदर मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया को बेहतर बनाने के लिए। तो ये तो हो गया हमारा सेल एक्टिवेटर को लेकर के सभी चीज़। उसके बाद हम आते हैं मल्टीविटामिन पे। तो मल्टीविटामिन का क्या है ना, नाम में ही है मल्टीविटामिन, है ना। तो यानी कि पूरा एक विटामिन का कलेक्शन, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ विटामिन जो हमें एक ही बार में मिल जा रहा है। और सुबह से लेकर शाम तक हमें सब कुछ पता होता है कि क्या खाने से क्या मिलेगा, बट स्टिल हम उसको यूज़ नहीं कर पाते हैं।
ठीक है। इसके अलावा 40 की एज के बाद हमारी बॉडी में B12 की कमी होने लगती है। और आज के टाइम पे तो देखें तो इतने ज़्यादा क्रॉप में चीज़ों को यूज़ किया जा रहा है कि कम एज के लोगों को भी B12 की कमी होने लगती है। तो उस B12 की कमी, अब हम एक एक, मान लीजिए कितने सारे विटामिन्स होते हैं, कितने सारे मिनरल्स होते हैं, तो क्या हम एक एक के लिए एक एक चीज़ खाने लगे? पेट में भी इतनी जगह नहीं होती। तो इसलिए एक सॉल्यूशन हमने लिया कि मल्टीविटामिन यूज़ करो एंड देन सारे मल्टीविटामिन का पूरा विटामिन मिनरल सब कुछ आपको मिल जा रहा है। होप मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में और कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि और इलाबोरेट करके मैं मल्टीविटामिन को बताना चाहती हूँ। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली मल्टीविटामिन के पूरी बातों को और अच्छे से करेंगे, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा हो जाएगा अभी। और होप यू लाइक दिस। थैंक यू सो मच। थैंक यू।